आधुनिक दुनिया से परे एक ऐसा रहस्यमयी जीवन जो तपस्या, त्याग और आध्यात्म से भरा है। नागा साधु एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे मन में रहस्य और रोमांच पैदा करता है। कौन है ये नागा साधु और कैसे बनते हैं ये? आइए जानें इस अद्भुत यात्रा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के निचोड़ पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अघोरी बाबा कैसे बनते हैं और उनके जीवन के रहस्यों को जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जरूर देखें। आज हम आपको नागा साधुओं के जीवन और उनकी बनने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन और अनुशासनपूर्ण होती है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को एक योग्य गुरु की खोज करनी होती है। यह गुरु आमतौर पर किसी अखाड़े से जुड़े होते हैं। अखाड़े भारत के साधुओं और संतों के समूह हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपना पूरा सांसारिक जीवन त्यागना होता है, परिवार, धन और अपनी पहचान तक। इसे संन्यास दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के दौरान व्यक्ति के सिर के सारे बाल मुंडवा दिए जाते हैं। यह सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग होने का प्रतीक है। दीक्षा के बाद साधु को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसमें तपस्या, योग और ध्यान शामिल होते हैं। साधुओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। नागा साधु पूर्णतः दिगंबर रहते हैं। यह प्रकृति और आध्यात्म के साथ उनकी एकता को दर्शाता है। नागा साधु भारतीय सनातन परंपरा और आध्यात्मिकता के सबसे अद्भुत प्रतीक हैं। ये वो साधु हैं जिन्होंने सांसारिक मोहमाया को पूरी तरह त्याग दिया है। ये मुख्य रूप से भगवान शिव के उपासक होते हैं और शैव परंपरा का पालन करते हैं। नागा साधुओं का जीवन पूरी तरह से तपस्या और साधना पर केंद्रित होता है। वे कठिन तप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लाखों श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए आते हैं। प्राचीन काल में नागा साधु धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए योद्धा के रूप में भी काम करते थे। नागा साधु बनने का मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर आत्मा और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव करना है। यह जीवन तप, त्याग और मानवता की सेवा के लिए समर्पित होता है। अगर हम बात करें नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच अंतर क्या होता है? नागा साधु सांसारिक जीवन को त्याग कर पूर्णतः आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की उपासना, योग और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना होता है। वे अनुशासन में रहते हैं और अखाड़ों के नियमों का पालन करते हैं। अघोरी बाबा का जीवन श्मशान घाट में साधना करते हुए बीतता है। वे श्मशान को अपनी साधना का केंद्र मानते हैं और शिव के रौद्र रूप की उपासना करते हैं। उनकी साधना में रहस्यवाद और तंत्र का विशेष महत्व होता है। नागा साधु दिगंबर रहते हैं, यानी नग्न, और उनका शरीर भस्म राख से ढका होता है। वे अक्सर हाथ में त्रिशूल, माला और कमंडल रखते हैं। अघोरी बाबा काले कपड़े पहनते हैं या कभी कभी नग्न रहते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं
लेकिन अक्सर खोपड़ी कपाल को पूजा सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। नागा साधु आमतौर पर हिमालय, गंगा के किनारे या पवित्र स्थानों पर ध्यान और साधना करते हैं। वे बड़े धार्मिक आयोजनों जैसे कुंभ मेले में हिस्सा लेते हैं। अघोरी बाबा मुख्य रूप से श्मशान घाट में रहते हैं। उनकी साधना मृत्यु, जीवन और तंत्र विद्या के इर्द गिर्द घूमती है। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। वे धर्म की रक्षा और अध्यात्म का प्रसार भी करते हैं। अघोरी बाबा का उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शिव के रौद्र और तंत्र स्वरूप को समझना है। वे जीवन और मृत्यु को एक समान मानते हैं। नागा साधु समाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। वे कुंभ मेला जैसे आयोजनों में हिस्सा लेते हैं और धर्म की रक्षा का प्रण लेते हैं। अघोरी बाबा समाज से अलग थलग रहते हैं। वे गुप्त साधना करते हैं और समाज की परंपराओं से हटकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, नागा साधु और अघोरी बाबा के जीवन और साधना में यह मुख्य अंतर है। दोनों शिव के उपासक हैं, लेकिन उनके साधना और जीवन शैली का तरीका अलग है। तो दोस्तों, यह था नागा साधुओं के रहस्यमयी जीवन और उनकी बनने की प्रक्रिया पर आधारित हमारा विशेष वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में हम और भी रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद। रुद्राक्ष की माला धारण किए जो तेरे भक्तों का कभी न दुख हो। संसार के पालनहार तू महेश्वर, तेरे दुर्गा जपता हर एक